कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दिसंबर मंथ का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF। अभी रिसेंटली किस महिला को IMF का अध्यक्ष बनाया गया है, सदर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हर्षवंती बिष्ट को IMF का सदर बनाया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम IMF के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसका जो स्थापना ईयर है वो 1958 है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बिकम अ न्यू CEO ऑफ ट्विटर। अभी रिसेंटली ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किनको बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पराग अग्रवाल को। अगर पराग अग्रवाल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो 37 ईयर ओल्ड है, IIT मुंबई के ग्रेजुएट है और उन्होंने रिसेंटली जैक डॉर्सी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे ट्विटर का, उनको रिप्लेस करके ये अभी CEO बने हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ये वहाँ पे ट्विटर में एज ए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी काम कर चुके हैं। और ट्विटर का अगर फाउंडेशन ईयर हम देखते हैं तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर का फाउंडेशन ईयर है। और उसी के साथ साथ इसका जो हेड क्वार्टर है वह है सेंट फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्रीज अहमद नासिर अल रईसी हैज़ बिन elected एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपोल का अभी अध्यक्ष किनको बनाया गया है? और अहमद नासिर अल रईसी हैं वो किस कंट्री से उनका एसोसिएशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से उनका एसोसिएशन है। और 89th इंटरपोल जनरल असेंबली जो मीटिंग हो रही थी इस्तांबुल तुर्की में, वहीं पे उनको अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड्स एट 6 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। अभी रिसेंटली जो ब्रिक्स का 6 सम्मेलन हुआ था फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का, उसमें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किन को सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ साथ बेसिकली जिस मूवी के लिए उनको दिया गया है वह है असुरन। और जो बेस्ट एक्ट्रेस का जिनको सम्मानित किया गया है वह है लारा बोल्डरिनी, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक मूवी बनाई है ऑन व्हील्स, उसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशियन ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान का वो कौन पहला नागरिक है जिसने मलेशियन ओपन स्क्वाश चैम्पियनशिप को जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सौरभ घोषाल। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज सून गोइंग टू गेट द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। कि वो कौन सा कंट्री है वर्ल्ड का जो वर्ल्ड में पहला कंट्री होगा जो फ्लोटिंग शहर को बनाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है साउथ कोरिया। अगर हम बात करते हैं कि साउथ कोरिया में फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं तो उससे किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सके, डिफेंड किया जा सके, इसी पर्पज़ से वहाँ पे एक फ्लोटिंग सिटी को बनाया जा रहा है ताकि अगर सैलाब आ सके तो हम अपने आप को बेहतर तरीक़े से डिफेंड कर सके। और इस तरीके से कोरिया जो है वर्ल्ड का वो पहला कंट्री होगा जो फ्लोटिंग शहर को बनाने वाला होगा और ये 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश एवरी ईयर सिंस 1988। वर्ल्ड में वर्ल्ड एड्स डे कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत दिनों से वर्ल्ड में 1988 से ही अगर हम बात करें तो 1988 से ही वर्ल्ड एड्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है और ये 1 दिसंबर से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसका जो बेसिक मोटिव होता है वो ये है कि जितने भी लोग एड्स से कहीं ना कहीं संक्रमित है या इसी के साथ साथ लोगों के अंदर बेदारी लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए कि किस तरीके से उनको एड्स से बचाया जा सके, रोकथाम किया जा सके, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए 1 दिसंबर 1988 से लगातार वर्ल्ड्स एड्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके इसके हवाले से। क्वेश्चन नंबर, हाँ, और इस साल का जो थीम है बेसिकली अगर हम बात करते हैं, द थीम फॉर 2021 इज़ इंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक। ये इस साल का थीम है। तो ये भी थीम भी कभी कभी
पूछ देता है, जो आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द बैलन डी और आफ्टर बीइंग नेम्ड एज द बेस्ट प्लेयर इन 2021 बाय फ्रांस फुटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी क्रिस्टियानो, ऑप्शन डी लियोनल मेसी। तो अगर हम बात करते हैं लियोनल मेसी को, अभी रिसेंटली जो है ये लगातार सातवीं बार, लगातार नहीं, ये सातवीं मर्तबा उनको जो है ये बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस साल का भी जो है वो लियोनल मेसी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक अराउंड 400 ईयर्स आफ्टर इट बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी। किसमें से वो कौन सी कंट्री है जो लगातार 4 साल के बाद अभी रिपब्लिक बना है, ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश ने उनको कॉलोनाइज़ किया था लेकिन रिसेंटली अभी वो इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक हो गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी बारबाडोस। अगर इसके बारे में हम मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं तो यह है कि इंग्लिश कॉलोनी बना था ये 1615 में। 1615 में बनने के बाद से अभी रिसेंटली 2021 में डैम सांद्रा पुरुनेला मेसन को वहाँ की फर्स्ट महिला है जिनको वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। और इस तरीके से बारबाडोस जो है अब कॉलोनाइज्ड कंट्री न रह के एक रिपब्लिक कंट्री बन गया है। और बारबाडोस का जो कैपिटल है वो ब्रिज टाउन है। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि वहाँ का जो करेंसी है वो बारबाडोस डॉलर है। Question number 10. All India Radio has decided to begin a new program called Dash to offer youth a platform to air their voices. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए एयर नेक्स्ट। ये ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से एक काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी यूथ है वो अपने वॉइस को, अपने आइडियाज़ को, उनके जो भी आने आइडियाज़ है उन तमाम चीज़ों को उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से शेयर कर सके ताकि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। उसको लेकर ऑल इंडिया रेडियो ने एक न्यू प्रोग्राम को लॉन्च करने का ये किया है जिसका नाम है एयर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन क्राउंड एज द वोमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अंजू बॉबी जॉर्ज को अभी रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स ने उनको वोमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। और ख़ास तौर से अंजू बेबी जॉर्ज ही हिंदुस्तान की है और एथलेटिक्स के मैदान में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। और औरतों को लेकर जो ख़ास तौर से गर्ल्स है उनको लेकर बहुत ज़्यादा ये अवेयर लाती हैं ताकि वो भी खेल में एथलेटिक्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम आईटीडीसी के नाम से जानते हैं, अभी रिसेंटली इसका हेड किसको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी संबित पात्रा को। अगर हम आईटीडीसी के बारे में बात करते हैं तो आईटीडीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अक्टूबर 1966। 1966 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और उस वक्त से लेकर आज तक ये लगातार टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए लगातार काम कर रहा है। और इसी के साथ साथ जी कमलावर्धन राव जो है अभी वो आईएएस ऑफिसर है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईटीडीसी का। और इसी के साथ साथ जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो संबित पात्रा, और संबित पात्रा जो है वो चीफ स्पोक पर्सन है बीजेपी के। Question number 13, India and Bangladesh have decided to celebrate Dash, the day on which India formally recognized Bangladesh as मैत्री दिवस फ्रेंडशिप डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा हिंदुस्तान और बांग्लादेश के साझी विरासत को लेकर, या इसी के साथ साथ दोस्ती को लेकर मैत्री दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, Assam's highest civilian award was conferred on रतन टाटा फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैंसर केयर को लेकर रतन टाटा को असम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी के साथ साथ वहाँ का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है असम वैभव। और वसम वैभव जो दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है कि उन्होंने कैंसर केयर को स्टेट में कम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसको देखते हुए असम वैभव से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी रिसेंटली आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किनको बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी गीता
गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो शी इज़ फ्रॉम इंडिया, और इससे पहले वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रह चुकी हैं आईएमएफ की। और आईएमएफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जुलाई 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो हेड क्वार्टर है अगर हम बात करते हैं तो वो अमेरिका में है। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर जो आईएमएफ की है वह है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। Question number 16. New Zealand's Ajaz Patel created history by becoming dash bowler in the Test cricket to claim all 10 wickets in an inning. अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्लेयर एजाज पटेल एक रिकॉर्ड कीर्तिमान साबित किया है, और वो वर्ल्ड के इस तरीके से कौन कितने नंबर के बॉलर बने हैं जो एक पारी में 10 विकेट लेने वाले हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है थर्ड। इससे पहले दो बॉलर और हैं जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले एजाज पटेल ने अभी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ये कीर्तिमान को साबित किया है, और उससे पहले 1999 में अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 10 विकेट लिया था, और इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जेम लेकर जो थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 1956 में सबसे पहली मर्तबा एक इनिंग में 10 विकेट लिया था। क्वेश्चन नंबर 11. Vinod Dua recently passed away at 67 years. He was associated with which field? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18. ओयो कंपनी हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइज़र। ओयो जो एक काफ़ी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी है जो होटल को बुक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसने अपना भी स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइज़र किन को बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो एसबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं इससे पहले, और इसी के साथ साथ अभी ओयो का जो सीईओ हैं वह है रितेश अग्रवाल, और इसका फाउंडेशन ईयर जो है वह है 2013 में ओयो को इस्टेब्लिश किया गया, और अभी इसके जो सीईओ हैं वह है रितेश अग्रवाल, और फाउंडर भी जो हैं वो भी रितेश अग्रवाल ही हैं। Question number 19. Which state has left behind Maharashtra to become the country's leading manufacturing hub according to data from the Reserve Bank of India (RBI)? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गुजरात जो है उसने महाराष्ट्र को सरपास करके नंबर 1 स्टेट बन गया है अगर हम बात करते हैं कि लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के मामले में, और महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे रह गया है। क्वेश्चन नंबर 20. Name the Indian American mathematician who has been nominated by American Mathematical Society (AMS) for the first Cyprian-Fayos Award in Operator Theory। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, निखिल श्रीवास्तव को अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी ने इस साल का सबसे पहला फर्स्ट किप्रियन फायोन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। क्वेश्चन नंबर 21. हु वन द फार्मूला 1 सऊदी अरबिया ग्रांड प्रिक्स 2021? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेविस हैमिल्टन। अगर लेविस हैमिल्टन के बारे में बात करते हैं तो ये मर्सिडीज़ को चलाते हैं, और उन्होंने जद्दा का जो ग्रांड प्रिक्स हुआ था उसको जीते थे, और जीतने के साथ साथ ख़ास तौर से जो मेन टाइटल रेस होने वाला था मैक्स वर्स्टापन के साथ उसको वो हार गए थे, और इस तरीके से कीर्तिमान साबित किया मैक्स वर्स्टापन जो रेड बुल का ड्राइवर है, उन्होंने लेविस हैमिल्टन को हराकर खिताब जीता जो फाइनल होने वाला था जद्दा के बाद वाला। 22. क्वेश्चन नंबर 22. विच टेनिस टीम हैज़ वॉन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 हेल्ड इन द मैड्रिड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रशिया ने क्रोएशिया को हराकर डेविस कप खिताब को जीता है। अगर इसी के साथ साथ डेविस कप के बारे में बात करते हैं तो डेविस कप के लगातार 1990 से ये खेला जा रहा है, और सबसे ज़्यादा मरतबा जो डेविस कप को जीता है वह है यूएसए जो 32 बार जीत चुका है। क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट दे विल नॉट अटेंड द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग चाइना? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूएसए के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्री जो है लगातार चाइना में जो ओलंपिक होने वाला है विंटर ओलंपिक उसको बायकाट कर रहे हैं। उसमें इंग्लैंड है, कनाडा है, मे बी और भी कंट्री उनके साथ आ सकती है, और उसका रीज़न ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चाइना का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो है लगातार ये लोग बायकाट कर रहे हैं, और ख़ास तौर से वहाँ पे जो
मुस्लिम लोग हैं, उइघुर मुस्लिम हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा अनजस्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर कि ये वहाँ पे बायकॉट कर रहे हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। 56 ज्ञानपीठ अवार्ड का विनर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो 2 साल से लगातार नहीं दिया जा रहा था, तो 56 के जो हैं उनका नाम है नीलामी पोखरन जूनियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, नीलामी पोखरन जूनियर। और इसी के साथ साथ 57 के जो हैं वह है दामोदर मूजे। तो ये भी याद रखिएगा बेसिकली कि दामोदर कोंकणी नोवेलिस्ट दामोदर मोजो वन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। और 56 का जो है वह है पोएट नीलामी फुकन जूनियर, जो है उन्होंने 56 को जीता है ज्ञानपीठ अवार्ड का। और इससे पहले जो 55th का जीते थे उन्होंने अखुतम अछितम नाम्भूतिरी उन्होंने जीता था, और ये मलयालम के थे। और उसके साथ साथ अभी ये 56 को जीता है उन्होंने, वो आसाम से है। और 57 को जो जीता है वो गोवा से हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शी इज़ द चेंज मेकर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, नेम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वोमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रेखा शर्मा। औरतों को बहुत ज़्यादा एम्पावर करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है शी इज़ द चेंज मेकर। और अभी नेशनल कमीशन फॉर वोमेन जो इसकी हेड है, चेयरमैन जो है वह है रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26, काजू वैली वेटलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि ये कोजुवेली वेटलैंड सिचुएटेड इन विल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो अभी 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है बाय सुप्रिया साहू के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 27, नेम द इंडियन शटलर हु हैज़ वॉन सिल्वर एट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वह है किदाम्बी श्रीकांत, जो है अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं औरतों के बारे में तो यहाँ पे जो है वह है PV सिंधु, ये जीती हैं। और ये अभी बात करते हैं तो 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट भी रही हैं। और अभी PV सिंधु जो है उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में का फाइनल में। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द इंडियन वोमेन हु रैंक 37th ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वोमेन 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अगर हम बात करते हैं निर्मला सीतारमन, जो हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है। और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो जेफ बेजस की जो वाइफ थी जिसको उन्होंने अभी डाइवोर्स दे दिया है, मैकेंजी स्कॉट, वो नंबर 1 रही हैं। और इससे पहले नंबर 1 पे जो थी वो थी जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्कल। लेकिन एंजेला मार्कल को मैकेंजी स्कॉट ने साइड लाइन करके सरपास करके नंबर 1 बन गई है। और सेकंड नंबर पे जो है वह है कमला हैरिस, जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेकेंड नंबर पे है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, जर्मन लॉ मेकर ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेट्स डैश एज द न्यू चांसलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओलाफ स्कोल्स, जो है अभी रिसेंटली जर्मन के न्यू चांसलर बने हैं एंजेला मार्केल के बाद। और इस तरीके से एंजेला मार्केल की पार्टी जो है वो हार गई है। और एंजेला मार्केल लगातार 16 साल तक जर्मनी के चांसलर के तौर पे काम की हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ह्यूमन राइट्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन डैश एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 10 दिसंबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में धूमधाम से ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो भी ह्यूमन राइट्स है, जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था, उसके जो भी आर्टिकल्स है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस है, उन तमाम को प्रोटेक्ट किया जा सके और तमाम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और उनको ये कहा जा सके कि हाँ सब लोगों के राइट्स जो है वो बाकी है। और इस साल का जो थीम है ह्यूमन राइट्स डे का वह है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटीज़, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 31, आंग सान सूकी was sentenced to 4 years imprisonment recently. She is a prominent civilian leader who belongs to। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है म्यांमार। म्यांमार की वो काफ़ी एक्टिव पॉलिटिशियन रही हैं जिनको रिसेंटली अभी जो है
4 साल का इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया है और इनको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 पब्लिश्ड बाय IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिव सेंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वह है 56, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो कम्पिटिटिव वर्ल्ड कम्पिटिटिव रैंकिंग को रिलीज़ करता है, जिसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है 56 है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इसमें टॉप करने वाले जो कंट्री है वह है स्विट्ज़रलैंड है, और हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 56 है। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड यूनिसेफ। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वह है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल को अभी यूनिसेफ का हेड बनाया गया है, और हेड बनाने वाले जो हैं वह है एंटोनियो गुतेरेस, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं अभी। और इसी के साथ साथ यूनिसेफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी GHS इंडेक्स 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 66 रैंक है, यानी कि हिंदुस्तान का भी परफॉर्मेंस हेल्थ के मैदान में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। टोटल 195 कंट्रीज़ है, जिसमें से हिंदुस्तान की रैंकिंग जो है वो 66 है। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की वो कौन सी पहली कंट्री है जिसने 4.5 दिन यानी कि 4 दिन फिर हाफ डे वर्क डे रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये 1 जनवरी से लागू भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 2021 मिस यूनिवर्स क्राउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी हरनाज संधू। हरनाज संधू जो है अभी मिस यूनिवर्स बनी है, जो हिंदुस्तान के पंजाब से है, और वो 21 साल की है। और ये जो हुआ था बेसिकली वो इसराइल से हुआ था, इसराइल में हुआ था। और इससे पहले भी हिंदुस्तान की 2 एक्ट्रेस ऐसी रही हैं जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। एक सुष्मिता सेन जो 1994 में जीती थी, और सेकंड जो है वह है लारा दत्ता जो 2000 में जीती थी। क्वेश्चन नंबर 37, who has won his medal Formula 1 Drivers Championship title in the Abu Dhabi GP 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मैक्स वर्स्टापेन। और मैक्स वर्स्टापेन जो रेड बुल के ड्राइवर है, उन्होंने मर्सिडीज़ के लेविस हैमिल्टन को हराकर साल का यह आखिरी खिताब अपना नाम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 38, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रिसेंटली अभी सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100 पेपरलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं तो वह है दुबई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वर्ल्ड का वो फर्स्ट कंट्री है जो कम्प्लीटली पेपरलेस कंट्री बन गया है, वर्ल्ड का पहला। और वहाँ के इसके पीछे जो मेन योगदान है वो वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का है। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम्स मैगजीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है टाइम्स मैगजीन के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड एमंग द लार्जेस्ट स्टेट इन द नीति आयोग्स 4th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर 2019 एंड 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी केरला, जो है हेल्थ के मामले में नीति आयोग ने जो अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है इंडेक्स को, उसमें केरला नंबर 1 पे है, तमिलनाडु और तेलंगाना सेकेंड थर्ड नंबर पे है। और उसी के साथ साथ सबसे ख़राब जो परफॉर्मेंस है वो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 42, E.O. विल्सन पास्ड अवे रिसेंटली। ही इज़ नोन एज
तो ईओ विल्सन जो है अभी रिसेंटली जो इंतकाल कर गए हैं, जिनका डेथ हो गया है, वो फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी माने जाते हैं। उनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी के फादर भी माना जाता है। Question number 43. Who will head the 5 member committee to look into the withdrawal of अपसपा in Nagaland? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विवेक जोशी को। अभी 5 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो उन तमाम चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे कि अपसपा को नागालैंड से ख़त्म किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसके जो हेड होंगे वो विवेक जोशी होंगे। और विवेक जोशी जो है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, जो 45 दिन में इन लोगों को अपने रिपोर्ट को सबमिट करना है। अगर हम अपसपा के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली एक तरह का एक्ट है जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो या इसी के साथ साथ वहाँ पे टर्बुलेंस वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो, तब वहाँ पे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है कि वो जिस तरीके से चाहे सिचुएशन को हैंडल में करे। और इसको खास तौर से जो नॉर्दर्न स्टेट है हिंदुस्तान का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे इसको अप्लाई करने की कोशिश किया गया। आसाम है, मणिपुर है, और सबसे पहली मरतबा इसको जो किया गया वो 22 मई 1958 को किया गया, और अभी नागालैंड में भी ये इम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 44. विच स्टेट हैज़ टॉप द कंपोजिट रैंकिंग इन द ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स GGI 2021? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि GGI का, तो गुजरात जो है इसमें क्या किया है, टॉप किया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके बाद से महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने अपने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेटर किया है। क्वेश्चन नंबर 45. विच क्रिकेट टीम हैज़ वोन देयर फर्स्ट एवर विजय हजारे ट्रॉफी इन 2021? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हिमाचल प्रदेश पहली मर्तबा जो है विजय हजारे ट्रॉफी को जीता है। और इस तरीके से उसने, अगर हम बात करते हैं कि विजय हजारे को फाइनल में जो उन्होंने तमिलनाडु को हराया है जयपुर में, और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश विनर बना है। क्वेश्चन नंबर 46. वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल का। और ये 97th एडिशन था वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल का। क्वेश्चन नंबर 47. हु among the following has won the सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन बाय वोमेन ऑथर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अमृत अनुकीर्ति उपाध्याय। अनुकीर्ति उपाध्याय जो है वो 2021 के सुशीला देवी अवार्ड को जीती हैं फिक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 48. विच यूनिवर्सिटी हैज़ वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ ईयर अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन अवार्ड 2021? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49. हु among the following has won women's single title at BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अकाने यामागुची। अकाने यामागुची ने पीवी सिंधु को हराकर इस खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर 50. ऑन विच डेट इंडियन नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 दिसंबर को हर साल हिंदुस्तान में फार्मर्स डे के तौर पे, किसान दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो है बेसिकली 23 दिसंबर जो है वो चौधरी चरण सिंह का बर्थ एनिवर्सरी है, उसी दिन को हिंदुस्तान में फार्मर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51. विच स्टेट असेंबली हैज़ पास द प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है झारखंड ने अभी रिसेंटली इस बिल को पास किया है असेंबली से। क्वेश्चन नंबर 52. गैब्रियल बोरिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है चाइल्ड का अभी सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53. India observed the National Mathematics Day every year dash since 2012?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। 22 दिसंबर को हर साल हिंदुस्तान में नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है 2012 से। और ये जो खास है वो बर्थ एनिवर्सरी है ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का, जिन्होंने ख़ास तौर से इन्फानाइट वगैरह में बहुत ज़्यादा काम किया और उनकी जीवनी के ऊपर द मैन हु न्यू इन्फानाइट करके मूवी भी बनाया गया था 2015 में। क्वेश्चन नंबर 54, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन टिल 2025। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पीवी सिंधु को 2025 तक वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन टिल 2025 के लिए नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55, सीनियर इंडियन डिप्लोमेट प्रदीप कुमार रावत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए चाइना का। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया हैज़ वॉन 16th मेडल इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2021 हेल्ड एट। अभी रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुआ था 2021 का, जिसमें हिंदुस्तान ने 16 मेडल को जीता है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ताशकंद उज़्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 57, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू विन अ सिल्वर मेडल एट BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है श्रीकांत किदाम्बी श्रीकांत ने BWF के वर्ल्ड चैम्पियनशिप को सिल्वर मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट नेमली तसेमिनियो, न्यूलैंड एंड इसी के साथ साथ चुमुकेदिमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नागालैंड ने अभी रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट को और बनाया है, और अभी नागालैंड के रियो निफ्यू जो हैं वो वहाँ के अभी CM है। क्वेश्चन, और जगदीश मुखी जो है वहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 59, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर एट 2021 पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अवनी लखेरा। और अवनी लखेरा जो अभी टोक्यो में पैरालंपिक्स ओलंपिक हुआ था वहाँ पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल भी जीता था शूटिंग में। क्वेश्चन नंबर 60, ऑन विच डेट गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। 19 दिसंबर को हर साल हिंदुस्तान में गोवा लिबरेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1961 में गोवा और दमन एंड दीव जो है पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था, और 1510 से लगातार ये पुर्तगालियों की इन्फ्लुएंस में रहा था। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। 18 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड के मेजर ऑर्गेनाइजेशन में ये एज ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रखता है, यहाँ तक कि UN का भी ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 62, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है साइमन बाइल्स, जो एथलेटिक्स से काफ़ी ज़बरदस्त हैं और जिम्नास्ट से इनका एसोसिएशन है। तो इस तरीके से ये थे वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के लिए। और इसी के साथ साथ इसी तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जो भी सजेशन हो या फीडबैक हो, आप सजेशन और फीडबैक भी दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।